मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर हमारे चैनल में अगर नए हो या आप अगर हमारे वीडियो को अगर देख रहे हो और अभी तक हमारा वीडियो को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप जरूर से हमारा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और ऐसे वचन मेरे प्यारे भाई और बहनों लोगों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि ये बुरे समय है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप लोग नर्क में जाए, परमेश्वर चाहता है कि आप स्वर्ग में जाओ। लेकिन स्वर्ग में हमें कौन लेके जा सकता है? जो यीशु मसीह का वचन है। इस संसार में धन दौलत जितना भी है कोई हमें लेके नहीं जा पाएगा, लेकिन यीशु मसीह के वचन ही हमें लेके जा सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सारे लोगों को हमारी चैनल को और हमारे वीडियो को शेयर करो ताकि लोग सुने और आशीषित होके जीवन को प्राप्त करें। आपके अगर कोई भी अगर प्रेयर रिक्वेस्ट अगर रहेगा, आप हमें कमेंट करो। आपकी कमेंट को देख के, आपके कमेंट को पढ़ के हम आपकी परिवार के लिए, आपके हर एक क्षेत्र के लिए, आपके बच्चों के लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को 21 दिन का सफर में आपको यीशु मसीह का नाम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस 21 दिन का प्रोग्राम में या इस 21 दिन का सफर में आप बने रहो। परमेश्वर आपकी जीवन में, आपकी घर में, आपकी जॉब में, आपकी बिजनेस में, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करने जा रहा है। क्योंकि 21 दिन के बाद एक इंसान जो जीवन जीता है वो जीवन थोड़ा अलग ही होता है। जिस तरह से हम देखते हैं दानियल ने 21 दिन प्रार्थना किया और 21 दिन उपवास किया, लेकिन इस 21 दिन का अंदर वो एक नॉर्मल व्यक्ति जैसा था। लेकिन जब 21 दिन जैसा पार हो गया, वो सामान्य मनुष्य नहीं रहा। परमेश्वर उसको आशीष दिया, परमेश्वर उसको सामर्थ्य दी, परमेश्वर उसको ज्ञान और बुद्धि दी। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस 21 दिन का प्रोग्राम में, 21 दिन का सफर में आप बने रहो। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की परमेश्वर के पवित्र वचन के एफिसियों 5 अध्याय उसका 15 और 16 वचन को देखेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है कि मेरे भाई, मेरे बहन, तुम इस अंतिम समय में कैसे चाल चल रहे हो, ये अपने आप को जांचने की जरूरत है। हम अक्सर क्या हो जाता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि हम दूसरों को देखते हैं और उसका फॉल्ट या उसका गलती को हम निकालते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते हैं। इसीलिए पौलुस क्या कह रहा है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। हम अगर इस अंतिम समय में अगर अच्छा चाल अगर नहीं चलेंगे, परमेश्वर की मर्जी को अगर नहीं ढूंढेंगे, इस अभिलाषाओं में, संसार की सारी चीजों में अगर हम खोए रहेंगे, तो हम कभी भी अपने चाल चलन को हम ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए हम देखते हैं कि एक ज्योति का संतान है हम। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं ज्योति हूं, मैं इस जगत की ज्योति हूं, और उसका संतान है हम। और यीशु मसीह फिर से एक बार कहता है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। लेकिन आज हम ज्योति का संतान होके, ज्योति में चलने वाले होके, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारा जीवन में हम अंधकार में चल रहे हैं। जैसे कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर बाइबल पढ़ोगे तो समसन बोल के एक वीर योद्धा है। उस योद्धा को परमेश्वर ने सामर्थ्य दे के, बल दे के, बुद्धि दे के क्या किया था? उसको वीर योद्धा बनाया था। लेकिन वो चलते 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 इस संसार की अभिलाषाओं में फंस जाता है। इस संसार की अभिलाषाओं में फंस जाके क्या सोचता है? वो जो सामर्थ्य परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो सामर्थ्य अभी भी मेरे साथ है, यही सोचता है। और वो एक दिन क्या हो जाता है? उसको सारे लोग को बांध देते हैं, बड़े बड़े रस्सी में, बड़े बड़े जंजीरों से बांध देते हैं। वो सोचता है कि इसको मैं एक झटके में तोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जब यीशु मसीह के वचनों के रास्ता पे नहीं चलता है, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चलता है, और वो क्या करता है? वो संसार की अभिलाषाओं में फंस जाता है। और जैसा वो संसार की अभिलाषाओं में फंसता है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसकी सामर्थ्य को परमेश्वर छीन लेता है और वो एक दिन मर जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसी प्रकार हम ये तो नहीं सोच रहे कि हम ज्योति का बच्चे हैं या ज्योति का संतान है तो हम ज्योति में ही चल रहे हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो हम संसार की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे जीवन में। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दिन बुरे हैं। अगर आप 16 वचन को पढ़ोगे, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं।
ये अंतिम समय बुरे हैं। आप अगर घर से अगर निकलोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? बुरे ही दिखाई देगा, गलत रास्ता दिखाई देगा, झूठ दिखाई देगा, व्यभिचार दिखाई देगा, लोगों को ठगने का दिखाई देगा, ये सब दिखाई देगा। ये अंतिम समय, ये समय बुरे हैं। हालेलुया। जिस तरीके से या जिस समय नूह के समय में एक बुरा दिन था और उस समय नूह के परिवार को परमेश्वर ने बचाया और सारे लोगों को क्या किया? वो जल प्रलय में मार दिया। ये भी जो समय है, ये समय भी बुरा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आपके पास जो वचन पढ़ने के समय मिल रहा है, आपके पास जो प्रार्थना करने के समय मिल रहा है, उस समय को क्या करो? बहुमूल्य समझो और परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीखो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखो और अपने आप को क्या करो? निष्कलंक रखो। इस संसार की अभिलाषाओं से निष्कलंक रखो। लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को धार्मिक कहलाते हैं। मैंने देखा है अपने जीवन में, मैंने देखा है, सुबह स्टाटस रखेंगे अपने व्हाट्सएप में, प्रभु के वचन रखेंगे, बाइबल वर्स को रखेंगे, आत्मिक दुनिया का रखेंगे, लेकिन जैसा शाम हो जाता है उनकी व्हाट्सएप में एक स्टाटस आता है, बियर की बोतल। अपने आप को धार्मिक कहते हैं, रखते हैं। जैसा सुबह होता है, जैसा संडे होता है, हर संडे में हर एक यूथ को आप अगर देखोगे तो स्टाटस रखते हैं, लेकिन जैसा सुबह हो जाता है, जैसा शाम हो जाता है, क्या करते हैं? अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ में बातें करना शुरू करते हैं। किसी लड़के को आप अगर देखोगे तो बियर बार में मिलेंगे। ये क्या है? वो लोग सोच रहे हैं अपने आप को कि यस, मैं चल रहा हूं, मैं ज्योति का संतान हूं, मैं ज्योति में ही चल रहा हूं। लेकिन नहीं, अपने आप को देखने की जरूरत है कि तुम कैसे चाल चल रहे हो। अपने आप को परखने की जरूरत है कि तुम कैसे चाल चल रहे हो। इंक्लूडिंग मैं भी अपने आप को कह सकता हूं कि मैं कैसा चाल चल रहा हूं। क्या ये तो नहीं कि मैं अंधकार में चल रहा हूं। अंधकार नरक की रास्ता है, अंधकार बुराई की रास्ता है, लेकिन आज हम ज्योति का संतान होकर ज्योति का रास्ता में चले। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो दिन बुरे हैं, इस बुरे दिनों में हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिताए, ताकि हम जीवन की बारिश हो सके। जो रास्ता यीशु मसीह ने हमें दिया है, उस रास्ता में हम उस लक्ष्य तक हम पहुंच पाए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 17 वचन में इस प्रकार लिखा है, इस कारण निर्बोधी ना हो, परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। आज हम अपने जीवन में हर एक ख्वाहिश रखे हैं, हर एक ख्वाहिश को पाले हैं, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छाओं को हम पूरी नहीं करते हैं। यीशु मसीह ने हमें एक प्रार्थना करना सिखाया है, हे प्रभु, जैसा तेरा मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसा मर्जी तेरा हमारा जीवन में या इस संसार में पूरी हो। ये हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या उस प्रार्थना के अनुसार हम चलते हैं? नहीं। इसलिए हम क्या है, हम शैतान के हाथों में पड़ जाते हैं और परीक्षा में पड़ते हैं, क्योंकि उसकी मर्जी के अनुसार हम अपने जीवन नहीं जीते हैं। लेकिन आज अपने आप को ध्यान से देखने की जरूरत है, ये बुरे दिन में बचे रहने की जरूरत है और परमेश्वर की मर्जी को पूछने का और परमेश्वर की मर्जी का अनुसार जीने की जरूरत है। हमें इस बुरे दिनों में कौन बचा सकता है? सिर्फ यही एक है हमारे पास उपाय, ये बाइबल की, परमेश्वर की पवित्र वचन हमें बचा सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं आपको जोर देना चाहूंगा, मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप हमेशा परमेश्वर के वचन में बने रहो। आप अपनी मर्जी नहीं बल्कि परमेश्वर की मर्जी को पूछो और परमेश्वर की मर्जी का अनुसार। मरियम को हम देखते हैं, मरियम एक कुंवारी थी, वो एक 16 साल की लड़की थी, लेकिन वो संसार की बारी में नहीं सोची और अपने मर्जी की बारी में नहीं सोची, बल्कि किसके मर्जी सोची? वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी की। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह मरियम ने परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चला, आज भी हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की जरूरत है, क्योंकि ये दिन बुरे हैं, ये अंतिम समय है। आज यीशु मसीह कब आएगा हमें नहीं पता, लेकिन वो जरूर आएगा और बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि संसार में हम जितने सारे बातों को देखते हैं वो एक लक्षण है कि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर की पवित्र वचन में हमेशा बने रहो और परमेश्वर की पवित्र वचन में आत्मा में आप बढ़ते जाओ, ताकि आप परमेश्वर की इच्छाओं को जान सको और उसके अनुसार चल सको। मैं आशा करता हूं कि इस परमेश्वर की पवित्र वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों,
परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ राजा पिता परमेश्वर। प्रभु तू धन्यवाद की योग्य है। प्रभु तू राजाओं का राजा है। प्रभु तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु पिता परमेश्वर, ये जो 21 दिन का प्रोग्राम है पिता परमेश्वर, ये जो 21 दिन का सफर है पिता परमेश्वर, इसमें तू चलाने के लिए और 5वां दिन में तू हमें पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु इस 21 दिन का प्रोग्राम में पिता परमेश्वर, जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं और वो तेरे वचन को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उनके जीवन में प्रभु आशीष को बोता हूँ राजा। उनके जीवन में पिता परमेश्वर तेरे आत्मा को बोता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो लोग प्रभु बीमार में है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। तेरी चंगाई को मैं घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो लोग प्रभु कर्जे में है पिता परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम से वो कर्जे दूर हो जाए प्रभु। जो लोग पिता परमेश्वर अपने घर में शांति को नहीं देख पा रहे हैं प्रभु, मैं उनके जीवन में, उनके घर में, उनके मन में पिता परमेश्वर शांति को बोलता हूँ राजा। ओ प्रभु, तू शांति देने वाला परमेश्वर है। तू शांति का राजकुमार है प्रभु। तू उनके जीवन में, उनके घर में शांति को दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु, जो लोग जॉब करते हैं प्रभु, उनके क्षेत्र में पिता परमेश्वर, उनके क्षेत्र में बढ़ तो रहे हैं प्रभु, लेकिन तेरे जीवन से या तेरे वचन से जो अलग हो रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं वो भाई और वो बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। इस अंतिम समय में पिता परमेश्वर, उनके जीवन को मैं तेरे हाथों पे सौंपता हूँ राजा, ताकि वो लोग तेरे वचनों में बढ़े और तेरे वचनों के अनुसार चले पिता परमेश्वर। प्रभु, हर एक इंसान को तू कमाने के लिए पिता परमेश्वर कमांड किया है प्रभु, लेकिन उस समय में पिता परमेश्वर कमाते कमाते तेरे वचन से दूर हो जाते हैं प्रभु। मैं उन लोगों के लिए विनती करता हूँ राजा, वो लोग वचन से दूर ना हो पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, वो सारे लोगों के लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, इस अंतिम समय में, ये बुरे समय में पिता परमेश्वर, उनको तेरी मर्जी का अनुसार चला पिता परमेश्वर, तेरे वचनों के अनुसार तू चला पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन के अनुसार चले प्रभु। इस संसार की अभिलाषाओं में ना फंसे रहे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, अपने आप को वो देख सके पिता परमेश्वर, वो अपने आप को परख सके पिता परमेश्वर। तेरे वचनों में जैसा लिखा है, तुम अपने आप को देखो, परखो कि तुम्हें कोई और ना परख सके पिता परमेश्वर। हम अपने जीवन में प्रभु, हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर तेरे मर्जी को हम बोते हैं राजा। ओ पिता परमेश्वर, जैसा तेरे वचनों में लिखा है, तेरी मर्जी जैसा स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसा हमारा जीवन में भी हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारा मर्जी को हम नहीं बल्कि तेरे मर्जी का अनुसार हम चले पिता परमेश्वर। हम एक निर्णय ले पिता परमेश्वर कि तेरे वचन के अनुसार चलेंगे, क्योंकि अंतिम समय है प्रभु, तेरे आने तक पिता परमेश्वर तेरे वचन में हम स्थिर रहे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, सारे लोगों को तूने चंगाई देने के लिए धन्यवाद करता हूँ राजा। तेरे वो स्वर्ग राज्य को हमारा जीवन में उतारने के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जॉब में, बिजनेस में सारे लोगों को तू आशीष देने के लिए धन्यवाद करता हूँ राजा। पिता परमेश्वर, जो भाई जो बहन पिता परमेश्वर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, एक स्टार्टअप दे पिता परमेश्वर उन्हें, ताकि वो तेरे नाम से पिता परमेश्वर बिजनेस को स्टार्ट कर सके प्रभु। जो लोग पिता परमेश्वर जॉब की खोजी है राजा, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उन्हें जॉब तू दे पिता परमेश्वर। जो लोग पिता परमेश्वर अपने फैमिली को चला नहीं पा रहे हैं पिता परमेश्वर, जो भी कमाते हैं प्रभु, वो सारे पिता परमेश्वर कर्जे में चला जाता है, उनके जीवन में, उनके घर में मैं शांति को देता हूँ पिता परमेश्वर। तेरे आशीष को उड़लता हूँ पिता परमेश्वर, ताकि कर्ज मुक्त होकर जीवन जी पाए पिता परमेश्वर, तेरे मर्जी का अनुसार जी पाए पिता परमेश्वर, तेरे और राज्य और तेरे धार्मिकता की पिता परमेश्वर खोज कर सके राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, तेरे वचनों में लिखा है प्रभु, तुम मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। ओ पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग, आज सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, घर की शांति के लिए, बीमार के लिए पिता परमेश्वर। उन सारे लोगों की प्रार्थना को तू सुन प्रभु, और उनके जीवन में तू कार्य कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ राजा पिता परमेश्वर, तो हमें तेरी उस समय को देने के लिए, तो हमारा विनती को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और सारे प्रार्थना का उत्तर देने के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु, तेरे को आदर और महिमा देके प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूं। आमेन, आमेन और आमेन।